Okay, dear students, one thing very much important related to one dimension array or linear array, that is searching, finding the location of the given data item in the array, and if the item is not found, then search is unsuccessful. सर्चिंग क्या होती है कि आपने एक अरे में लेट से कि 10 वैल्यूज़ का अरे है और उसमें एक आइटम जो है वो आपने सर्च करना है, और आइटम अगर आपको मिल जाए तो आपने उसकी पोजीशन बतानी है कि वो अरे में किस पोजीशन पे है, और अगर आइटम आपको नहीं मिलता तो आपने ये बताना है कि जी सर्च अनसक्सेसफुल, आइटम नॉट फाउंड। सो दो ही चीज़ें हैं, अगर आइटम मिल जाए तो सर्च सक्सेसफुल और उसकी लोकेशन बतानी है, और अगर आइटम ना मिले तो सर्च अनसक्सेसफुल। लेट्स स्टार्ट इट इन C++। सिमिलरली आप एक अरे डिक्लेयर करेंगे 10 वैल्यूज़ का, x, then a simple variable I, then item, a simple variable. So we have an array x of 10 values, a variable I, simple variable, and an item to search. So first of all, using loop, आप 0 से 9 तक लूप इम्प्लीमेंट करेंगे और इसमें आप वैल्यू इनपुट करेंगे अरे। तो ये वाली जो लूप है दैट वुड बी यूज टू इनपुट वैल्यूज इन द अरे। नेक्स्ट, एंटर आइटम टू सर्च, सी इन आइटम, इससे आपका आइटम इनपुट हो जाएगा जो आपने सर्च करना है, और फिर आप आई जो वेरिएबल है उसको 0 पे इनिशियलाइज कर देंगे, और वाइल लूप का इस्तेमाल करें यहाँ पे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वाइल आई इज़ लेसर देन इक्वल टू 9 एंड एक्स ऑफ आई नॉट इक्वल टू आइटम। अब वाइल में हमारे पास जो एक्सप्रेशन है ये दो कंडीशन से मिलके बना है। फर्स्ट कंडीशन इज दिस वन एंड सेकंड कंडीशन इज दिस वन, एंड दीज टू कंडीशंस आर कंबाइंड यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर एंड। तो एंड का मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि एंड का मतलब ये होता है कि अगर ये कंडीशन भी ट्रू होगी, फर्स्ट कंडीशन भी, सेकंड कंडीशन भी ट्रू होगी, तो पूरा एक्सप्रेशन ट्रू होगा। अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी तो पूरा एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगा। सो देर इज़ ओनली one chance to get the expression true, that is if both the conditions are true. If any of the condition gets false or both the condition gets false, then the whole expression gets false. So only one way to get the expression true is that when both the condition gets true. एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो आपका पूरा एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगा, और अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी फिर भी आपका पूरा एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगा अगर एंड लॉजिकल ऑपरेटर लगा हुआ। तो एंड लॉजिकल ऑपरेटर से दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो ये पूरा एक्सप्रेशन ट्रू होगा। सो लूप को आप 0 से स्टार्ट करें, आई को, आई लेसर देन इक्वल टू 9, हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो 0 से 9 तक हैं, इसलिए हम इसकी फ़र्स्ट कंडीशन जो है वो 9 तक ही उसको सर्च करेंगे। आगे 10 तक हम सर्चिंग नहीं लेके जाएंगे, हमारी सर्चिंग 0 से स्टार्ट होगी और 9 तक जाएगी, और फिर हर एलिमेंट को आइटम के साथ चेक किया जाएगा। अगर आइटम नहीं मिलेगा, इफ़ आइटम नॉट फाउंड, नॉट इक्वल टू आइटम, इफ़ एक्स ऑफ 0 नॉट इक्वल टू आइटम, then this condition is true. So if x of I equal to item, this condition gets false and loop would not continue. So this loop would continue until or unless I is lesser than equal to 9 and x of I not equal to item. So any of the condition, if I becomes greater than 9 or x of I become equal to item, this expression would get false and loop would not continue.
So first time the value of I is 0, I is lesser than equal to 9, the condition is true. Then x of I mean when the value of I is 0, x of 0 not equal to item, first element would be compared with this item. If it is not equal to item, then loop continue, control enter into the body of the loop where we have I plus plus, mean where the value of I would become 1. Again first condition is checked. 1 is lesser than equal to 9, true. Again x of I, now I is 1, mean x of 1, second element of the array would be compared with item. If it is not equal to item, again this condition is true. Again control enter into the loop and the value of I become 2. So for 2 this condition is checked, this is true definitely, and x of 2, third element is compared with item. So the loop continues and each item is compared with item variable, value in the item variable, and when the value of the item variable becomes the same as of the item of the array, the condition gets false. तो कंडीशन उस वक्त तक ट्रू रहेगी जब तक x ऑफ i नॉट इक्वल टू आइटम। जब जैसे ही उसे आइटम मिल जाएगा, इक्वल टू आइटम हो जाएगा, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप आपकी रुक जाएगी। अब लूप जो है वो रुकने की दो पोजीशन है उसके पास, या तो वो i ग्रेटर देन 9 हो जाए, क्योंकि हमें i ग्रेटर देन 9 पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारी वैल्यूज़ लेसर देन इक्वल टू 9 तक है, या फिर आइटम मिल जाए। अगर आइटम मिल जाता है तो फिर भी लूप रुक जाएगी, या i की वैल्यू 10 हो जाएगी तो फिर भी लूप रुक जाएगी। तो i की वैल्यू 10 हो जाएगी तो इसका मतलब यह है कि आइटम नहीं मिला। लेकिन अगर i की वैल्यू लेसर देन इक्वल टू 9 तक लूप रुक जाती है तो इसका मतलब यह है कि हमें आइटम कहीं ना कहीं अरे में मिल गया है और हमारी लूप रुक गई है। तो उसके लिए सिंपल चेक ये है कि इफ़ i इज़ लेसर देन इक्वल टू 9, लूप हमारी 9 से लेस या इक्वल पे रुक गई है, तो इसका मतलब यह है कि हमें आइटम मिल गया है, और जो आइटम मिला है उसके लिए हम कहेंगे कि जी सर्च सक्सेसफुल एंड लोकेशन इक्वल टू i, वो आइटम हमारा i पे था और यहाँ पे उसे मैंने i+1 लिखा है। उसकी वजह यह है कि हमारा जो अरे है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो फर्स्ट पोजीशन 0 होती है, तो इसलिए अगर हम जो है आइटम हमें जो है वो 5th पोजीशन पे मिलता है तो सिंपल i तो उसे 4 कहेगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए i+1 लिखा है ताकि आप एग्जैक्ट उसकी पोजीशन आपको पता चल जाए। लेकिन अगर i लेसर देन इक्वल टू 9 नहीं है, i की वैल्यू 10 हो गई है, तो इसका मतलब यह है कि ये कंडीशन कभी भी जो है वो फॉल्स नहीं हुई, आइटम उसे कहीं पे भी नहीं मिला, तो इसका मतलब यह है कि आप सर्च अनसक्सेसफुल, आइटम नॉट फाउंड। तो अगर i की वैल्यू लेसर देन इक्वल टू 9 है तो उसका मतलब यह है कि आइटम हमें मिल गया है कहीं पे, लूप कहीं इन बिटवीन ही रुक गई है और सर्च हमारी सक्सेसफुल हो गई है, और जो i की वैल्यू है वही उसकी लोकेशन है एलिमेंट की। लेकिन अगर i की वैल्यू 10 हो गई है तो उसका मतलब यह है कि हमें आइटम कहीं पे नहीं मिला, क्योंकि अगर मिल जाता तो ये कंडीशन कहीं ना कहीं पे फॉल्स हो जाती। तो चूँकि आइटम नहीं मिला इस वजह से ये फॉल्स हुई है और i की वैल्यू 10 हो गई है, इसलिए हम कहेंगे सर्च अनसक्सेसफुल, आइटम नॉट फाउंड। अब ये देखें इसका आउटपुट। फर्स्ट करेंगे, मैंने ये 10 वैल्यूज़ जो है वो एंटर की हैं, उसके बाद एंटर आइटम टू सर्च द आइटम you need to search, let's say that was 56. First time 56 is compared with this one, then with this element, then with this element, then with this element, and with this element. When 56 is compared with this element, this is 56 equal to 56. Over here the loop would stop continuing, or you can say loop would start working, stop working. यहाँ पे हमारी लूप जो है वो रुक जाएगी और उसके बाद सर्च सक्सेसफुल, और 56 हमारा किस लोकेशन पे पड़ा हुआ है, 1 2 3 4 और 5, तो लोकेशन हमारी 5 आ गई।
अब अगर i+1 ना किया जाता तो यहाँ पे लोकेशन 4 आनी थी। उसकी वजह ये थी कि आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 0, 1, 2, 3 और 4, तो इस वजह से उसको i+1 किया गया, सो दैट द एग्जैक्ट लोकेशन कैन बी आइडेंटिफाइड। सो एज 56 इज ऑन द 5th लोकेशन, so location that would be 5. Similarly, for other case, for worst case, let's say we have these values 12, 23, 45, 56, 67 up to 55, or item which need to be searched is that is 88. So 88 is compared with first element, then second element, then third element, fourth, fifth, up to the last element, and no match is there. So search unsuccessful, item not found, this 88 is not present in this list. So this is searching